नमस्कार, इन खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देखिए, हाल फिलहाल में अब लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। ऐसे में बिहार में भी काफी तैयारी देखने को मिल रही है। अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, और जिसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां और पक्षी पार्टियां, सत्ता पक्ष जो अभी मौजूद हैं, पक्ष जो सत्ता पर अभी काबिज हैं, वो तमाम पार्टियां अभी तैयारी में लगी हुई हैं। ऐसे में बता दें आपको कि प्रशांत किशोर जहां जन स्वराज यात्रा पर हैं, जिसको लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने पर तीखा हमला बोला है उन्होंने कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और राजद वाले इनको बनवाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजद वालों की क्या ही हैसियत है कि उनको नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और सीधा जो है नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जो पहले वाले नीतीश कुमार हैं, 2014-15 के जो नीतीश कुमार थे, वो अब नहीं रहे हैं। अब कभी बीजेपी का पैर पकड़ते हैं तो कभी राजद वालों का पैर पकड़ते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। 2014-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और आदमी के तौर पर। प्रशासक के तौर पर 14-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, उसकी छवि ये थी कि 2005 से 2012-13 के दौर में बिहार में सुधार दिखा था। हम लोग को यहाँ राजनीति करने में कोई दिलचस्पी थी नहीं। नीतीश कुमार 2014 में हमसे दिल्ली में मिले, वो तब लोकसभा का चुनाव उनकी पार्टी हार गई थी। उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो मैंने उनको ये बताया कि आप मुख्यमंत्री बने, बिहार के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं आप कीजिए, वापस मुख्यमंत्री बनिए। अगर चुनाव में प्रबंधन या मदद की वजह से आप हार गए हैं तो वो मदद हम लोग करेंगे, कंधा लगाएंगे। मैंने आकर उनकी मदद की भी, 7 निश्चय की योजना भी बनाई। अब अगर आज वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो उनका विरोध भी होना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात, राजनेता के तौर पर 2014 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, वो चुनाव नहीं हारे थे, उनकी पार्टी लोकसभा में चुनाव हारी थी। वो इसके बावजूद, राजनीतिक मोरालिटी एक चीज होती है जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं। 243 के विधानसभा में अगर आपके 40-42 विधायक जीते हैं तो आप तो चुनाव हार गए हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई जुगत लगा के, कभी भाजपा का पैर पकड़ के, कभी लालटेन पर लटक के, आप किसी न किसी तरीके से कुर्सी पर चिपके हुए हैं। तो प्रशासक के तौर पर आप वो व्यक्ति नहीं है, राजनेता के तौर पर वो व्यक्ति नहीं है। लेकिन इन सब से ज्यादा मानवता के आधार पर जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में हमने मदद की थी, ये वो नीतीश कुमार है जो वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए रेल मंत्री थे। गैसल, असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 291 लोगों की मृत्यु हुई थी। नीतीश कुमार जी ने अपने पद से ये कह के इस्तीफा दिया था कि 291 लोगों की मृत्यु होने के बाद मैं इस पद पे कैसे रह सकता हूं। राजद की आप लोग बात करते हैं, आपके ध्यान के लिए बता दूं कि ये 0 MP की पार्टी है। देश में 543 लोकसभा के सदस्य है, उसमें राजद के 0 MP हैं। वो आपके लिए बहुत बड़ा दल होगा। हम भी इस काम को 10 वर्ष किए हैं और इतने बड़े स्तर पर किए हैं जो देश में किसी ने नहीं किया है। राजद जैसी पार्टी आज जिस दशा में है, वो कोई गणित, एक ऐसी स्थिति बन गई कि 10-20-50 उनके विधायक ज्यादा जीत कर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि राजद की कोई बहुत तूती बोल रही है। उनके 0 MP हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री तो क्या, हम अपने घर के बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति का चेयर लगाकर उस पर आपको बैठा दें तो उसका क्या मतलब है? अरे पहले एक MP तो जिता कर दिखाओ अपना भाई, देश का प्रधानमंत्री बनाने चले। अपना ठिकाना नहीं है और देश का प्रधानमंत्री आप बनाइएगा। देश की जनता सब बेवकूफ है, आपको सुन लेगी। बिहार की जनता ने 40 में राजद का एक MP नहीं जिताया है और आप लोग ऐसा समझते हैं कि राजद इतना बड़ा दल है, जैसे लग रहा है कि अरे हर राज्य में ऐसे लोग हैं। इनकी क्या राजनीति, कितनी ताकत है भाई? अभी तो चुनाव हुआ था, कितना MP जीता हुआ है? मेरे भाई, यही एग्जैक्टली आप जो सवाल उठा रहे हैं, यही नीतीश कुमार की बारे में बात हो रही है। 14 के नीतीश कुमार, 15 में मैं आपको बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, समझ लीजिए। कैबिनेट बनते समय मैं शामिल था उसमें। राजद के 4 ऐसे विधायक जिनके मंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव लालू जी ने भेजा था, उसको इसलिए रोक दिया गया कि उन 4 लोगों का चरित्र, उनका कैरेक्टर सही नहीं पाया गया। आज वही 4 लोग फिर जीतकर मंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर जिसको जनता ने आशीर्वाद दिया, वो तो आज हर वो काम कर रहा है जो जंगल राज में, जिसके खिलाफ में उनको वोट मिला था। चाहे वो कानून को तोड़ना मरोड़ना हो,
अपराधियों को शरण देना हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना हो, जनता की चिंता न करना हो, शराब और बालू माफिया को प्रश्रय देना हो, यही बात तो जंगल राज में होता था, वही काम आज हो रहा है। फर्क थोड़ा ही सा इतना ही हो गया है कि पहले ज्यादा दिक्कत जनता को अपराधियों से थी, आजकल अधिकारियों से हो गई है। लेकिन बालू माफिया तो जितना जंगल राज में था उससे ज्यादा आज है। शराब माफिया जितना पहले था वो आज है। वही लोग सफेद पोश होकर अब शराब और बालू से हजारों करोड़ की लूट कर रहे हैं। पहले वो अपहरण करके पैसा कमा रहे थे, अब बालू और शराब बेचकर पैसा कमा रहे हैं। तो सुना आपने प्रशांत किशोर को, साफ साफ उन्होंने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने को लेकर के जैसी चर्चाएं अभी चल रही हैं, और जब से नीतीश कुमार दिल्ली से वापस बिहार लौटे उसके बाद से राजद नेताओं का जो एक जो उल्लास है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के, वो काफी देखने को मिल रही है। काफी उत्तेजित हो रहे हैं राजद के नेता। पोस्टर वाला अभी मामला आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा किस तरीके से नीतीश कुमार के पोस्टर लगा करके लिखा गया था उसमें कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री है, ऐसा कुछ उसमें लिखा गया था, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर ने अब सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने कहा कि राजद का एक भी एमपी नहीं है। ऐसे कई लोग होते हैं देश में जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के और ऐसे ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करते हैं, एक एमपी नहीं है और ये ख्वाब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना देंगे। तो सुना आपने प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर तंज कसा है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? और आने वाले लोकसभा चुनाव में राजद, जदयू और कांग्रेस, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो भी रणनीति तैयार की जा रही है, उसमें कितना ये लोग सफल हो पाएंगे और क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनेंगे? सभी विपक्षी पार्टियों का इस पर सहमति बनेगी? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इन खबर बिहार झारखंड। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।